नमस्कार सज्जनों, निवेशकों और व्यापारियों। विश्लेषणात्मक सेवा आपके संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। विवरण में सभी लिंक देखें। आइए अब कंपनी के मुख्य संकेतकों की तुलना करें। OUTFRONT मीडिया इंक, टिकर OUT। ये समीक्षा 6 अगस्त 2024 तक के वर्तमान डेटा का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी आउटफ्रंट मीडिया इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। एडवर्टाइजिंग तुलना में 59 संगठन भाग लेते हैं, ये बहुत प्रतिनिधि है। हम कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक पैरामीटर का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि निगम के प्रत्येक संकेतक का अधिक ध्यान से अध्ययन किया जाए। कंपनी टिकर की संरचना वाली तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप समीक्षा को अपने सोशल नेटवर्क पर साझा करें। कंपनी का बाजार पूंजीकरण आउटफ्रंट मीडिया इंक $2.31 अरब है। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $130 बिलियन है। OUTFRONT मीडिया इंक की हिस्सेदारी 1.78% है। यह उपश्रेणी की छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $51 बिलियन है। $28 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ OUTFRONT मीडिया इंक 1.858% की हिस्सेदारी है। बाजार के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना OUTFRONT मीडिया इंक शेयर बाजार के मामले में उपश्रेणी में पूंजीकरण मूल्यांकन 1.78% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 1.858% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 4% अधिक है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। अच्छा, 1 अंक। कुल कंपनी मूल्यांकन OUTFRONT मीडिया इंक वीडियो के अंत में प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया अध्ययन के तर्क को पूर्ण रूप से देखें। कंपनी का ऋण दायित्व $3.483 बिलियन है। पूंजीकरण बुक करने के लिए ऋण देनदारियां कंपनी की पूंजी का 682.9% है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के आधार पर रेटिंग बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी के शेयर मूल्य और लाभ का संतुलन 0 है। उपश्रेणी में औसत 61 है, जो उपश्रेणी की तुलना में काफी खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में स्टॉक मूल्य से लाभ अनुपात का आकलन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $438 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की भविष्य की कमाई अज्ञात है और यह कंपनी के लिए बहुत नकारात्मक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ का आकलन। अच्छा, 1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 1.3 है। उपश्रेणी का औसत 1.5 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 13% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में इसके राजस्व संकेतक के लिए बाजार मूल्य का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $1,830 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है। ये कंपनी की संभावनाओं के लिए बुरा है। उपश्रेणी प्रदर्शन के विरुद्ध अनुमानित भविष्य के राजस्व प्रदर्शन का आकलन करें।
खराब 0 से 1 अंक। यदि आप ऐसे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, ऐसे में कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। यह आपके लिए मुफ्त है। यह आप ही हैं जो इस परियोजना के विकास में अधिकतम मदद करेंगे। मार्जिन 0 से 23.9% कम है। उपश्रेणी के लिए औसत 2.5% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 26.4% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.463% है। ये बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 284% कम है। ये कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। OUTFRONT मीडिया इंक पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $972,000 है, जबकि उपश्रेणी के लिए ये $253,000 है। उपश्रेणी के औसत और संगठन के संकेतकों के बीच का अंतर 284.2% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी का अनुमान सहनीय 0 अंक। प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की राशि $0,000 है। उपश्रेणी में औसत के साथ $4,100। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 100% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। कंपनी की प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी बिक्री $772,000 है। उपश्रेणी में $163,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 374% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कंपनी कर्मचारी बिक्री की मात्रा का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। बिक्री के लिए शेयरों की हिस्सेदारी 4.9% है, जबकि उपश्रेणी का औसत 4.3% है। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 35% का स्तर दर्शाता है। OUTFRONT मीडिया इंक उपश्रेणी के लिए यह स्तर 41% है। औसतन उपश्रेणी के शेयरों का मूल्य शेयरों के समान ही होता है। OUTFRONT मीडिया इंक किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। आउटफ्रंट मीडिया इंक और उपश्रेणी कंपनियां। हम पिछले 12 महीनों के स्टॉक को देखेंगे। आउटफ्रंट मीडिया इंक -4.1% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विपरीत 0 से 8.3%। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 4 अंक घटा। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0.1 अंक है। यदि आप समग्र रूप से शेयर बाजार के भीतर व्यापक रूप से देखें, हम ध्यान दे सकते हैं कि कुल मिलाकर अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। 0 से 4 अंक के स्कोर के विरुद्ध OUTFRONT मीडिया इंक। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं। यह आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। मैं आपको याद दिला दूं कि 21 जुलाई 2024 एक आदेश प्रकाशित किया गया था। कंपनी टिकर OUT सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली गुरु मार्केट्स। इस आदेश पर निर्णय लिया जाता है।
ऑर्डर बंद करें। परिणाम 10.3% का लाभ है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सभी दुनिया के सबसे अच्छे दर्शक हैं।